Today's topic simple past. उसे what we have learned, you can create three type of sentence. Positive sentence is also called assertive sentence, affirmative sentence, and the second sentence is negative sentence. You can use the not, and with interrogative sentence you can use the question mark. The sentence with question mark. Okay. How we could know about that this sentence is talking about the past? Suppose this is the time graph, and here we are going to represent the time. सपोज करो कि आप डेली जो है ना घर पे खाना खाते हो, ये टाइम है, लेकिन कल रात आप रेस्टोरेंट में खाना खाए थे। कहाँ खाए थे? रेस्टोरेंट में। ये जो टाइम ग्राफ है ये आपके कल रात के जो डिनर का टाइम बता रहा है। फिर आप डिनर नेक्स्ट टाइम से कहाँ करोगे? घर पे ही करोगे। ठीक है। अब इस टाइम को मैंने इसको करने के लिए आप क्या सेंटेंस लिखोगे? आई एट इन अ रेस्टोरेंट। क्या कहोगे? इन अ रेस्टोरेंट। ये कहोगे कि आपने कल रात कहाँ खाना खाया? रेस्टोरेंट में। तो ये टाइम पे आप है। और इस टाइम के लिए क्या कहोगे? आई एट डिनर एट होम। क्या कहोगे? राइट में। समझ में आया कि रेगुलर टाइम के लिए आप क्या यूज करते हो? तो आई ईट होगा। जब रेगुलर आप खाते हैं ना तो सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? किस में? सिंपल प्रेजेंट में। आई ईट। डेली आप घर पे खाना खा रहे हो, है ना? और आप अगर कल रात आपने कहाँ खाया था? रेस्टोरेंट में। तो क्या कहोगे? आई एट इन अ रेस्टोरेंट। आई एट डिनर इन अ रेस्टोरेंट। ये एट जो है ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि ये चीज पास्ट इवेंट है, जो रेसेंट पास्ट जिसको बोलते हैं। रेसेंट पास्ट में अभी अभी कुछ मतलब ऐसा पास्ट है जो हो चुका हुआ है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना है। प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट में यही फर्क है कि प्रेजेंट एक टाइम को लिमिट करता है कि कब तक प्रेजेंट यूज करेंगे। पास्ट भी क्या एक क्लियर डिमार्केशन मार्क पॉइंट होगा, जिससे आप पूरे के पूरे पास्ट टेंस को क्या कर पाएंगे? सेपरेट कर पाएंगे। पूरे से जब तक उस टाइम अगर सेपरेट नहीं हुआ आप वर्ब नहीं यूज, क्योंकि वर्ब भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें क्या दिखाता है टेंस में? टाइम को शो करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो V1, V2, V3 इसीलिए कहते हैं कि जितने भी ज़्यादातर जो वर्ब है, हम लोग यहाँ क्लास में बैठ कर तो उसको प्रैक्टिस करवाएँगे। अब बोर्ड पे भी हम बताएँगे, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कि आपने कौन-कौन से वर्ब को V1, V2 और V3 में किस तरह से इसमें रेगुलर होता है, इर्रेगुलर होता है। रेगुलर में आप क्या करेंगे? डी लगा दो या ईडी लगा दो, है ना? ईडी लगा करके या डी लगा करके आप उसको V2 बना दिए। लेकिन इर्रेगुलर के लिए आपको याद करना पड़ेगा। और जैसे-जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, एक आइडिया माइंड में आ जाएगा कि हम किस तरह से इर्रेगुलर वर्ब को उसका V2, V3 बना सकते हैं, है ना? रीड करते-करते आप लोगों को आइडियाज़ क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।